रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है प्रदेश की बेटी और बहनों के लिए। प्रदेश की बेटी और बहनें जो हैं उनको इस योजना का बड़ा लाभ मिलेगा। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में पहले ही एक मॉडल योजना है जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन राखी के त्योहार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से अब प्रदेश की बेटियों की जो शिक्षा है उसकी राह आसान हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो लिखते हैं, हमने तय किया है कि बेटियों के कॉलेज प्रवेश के साथ लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 20,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। मैं बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी उस शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा, इसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्था भी की जाएगी। इतना नहीं, मुख्यमंत्री ने तमाम तौर पर इस बड़ी योजना को सामने रखा है और राखी के मौके पर दे दिया है प्रदेश की बेटियों और बहनों को बड़ा उपहार। और मुख्यमंत्री ने संदेश भी दिया है और उसमें कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही। सर्वोपरि है, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी योजना। अब हमने लाडली लक्ष्मी में तय किया है कि कॉलेज में बेटियां अगर प्रवेश करेंगी तो एक मुश्त 20,000 रुपए की राशि उनको दी जाएगी। और मैं मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी उच्च शिक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा, उसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। बेटी स्कूल जाए तो यूनिफॉर्म, साइकिलें, पाठ्य पुस्तकें, किताबें। बेटियां अगर 12वीं में अच्छे नंबर प्राप्त करें तो गांव की बेटी योजना, शहर में प्रतिभा किरण योजना, कॉलेज में अगर प्रवेश करें तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, शादी अगर हो तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, निकाह योजना। और अगर हमारी गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 प्रसूति सहायता योजना। बेटियां और बहनें अब ग्रामीण क्षेत्र में भी अधिकांश समय भी हैंडपंप पर पानी भरने में लगाती है। मेरी प्रिय बहनों, हमारा संकल्प है कि हम 2024 के अंत तक न केवल शहरों में बल्कि हर एक गांव में नल जल योजना बना के, घर में नल लगा के टोंटी वाले नल से पानी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन योजना बनाई है। मेरी बहनों, विदेश अगर बेटियां पढ़ने जाना चाहे तो विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। मेरी गांव में गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें अगर आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी होना चाहें। इतना नहीं, ये उपहार तो ठीक था कि शिक्षा के लिए राह आसान हो जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब 20,000 रुपए की राशि एक मुश्त दी जाएगी कॉलेज में प्रवेश के साथ प्रदेश की बेटियों को। लेकिन अब बात आती है प्रदेश में महिलाओं के, अगर स्व सहायता समूह की बात आती है और महिलाओं की रजिस्ट्री पर अब कितनी बड़ी छूट मिलने वाली है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर भी बड़ी बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। मुख्यमंत्री ने इस पर भी ट्वीट किया है और ये भी लिखा है, प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह को सरकार की गारंटी से कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बहनों के नाम पर संपत्ति के रखने में रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो 1% होगा। ऐसा करने से महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करवाने से 10% ज्यादा रजिस्ट्री हुई है, ये बात लिखी है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि किस तरीके से इतने बड़े तौर पर अगर राहत दी जाएगी, महिलाओं के नाम पर अगर रजिस्ट्रेशन होगा, महिलाओं को और कौन से लाभ मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में और क्या उपहार मिल गया है प्रदेश की महिलाओं को राखी के मौके पर, इस पर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही है। तो महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार की गारंटी और कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था। जो बहनें जिनके नाम संपत्तियां
चाहे वो कृषि हो या अन्य संपत्ति हो, अगर उनके नाम रजिस्ट्री करना हो तो रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल 1% देने की हमने व्यवस्था की है। मुझे खुशी है कि रजिस्ट्री शुल्क 1% करने के कारण बहनों के पक्ष में 10% रजिस्ट्रियां ज्यादा हुई है। वो संपत्ति की मालिक बन रही है। अगर मृत्यु हो जाए तो परिवार को संबल योजना का लाभ। मेरी बहनों, इसके पहले हमने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में फैसला किया कि स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% सीटें बहन और बेटियों के लिए आरक्षित रहेगी। और उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में हमारी बहनें और बेटियां पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद बनी है। हमने फैसला किया सरकारी नौकरी में, पुलिस की भर्ती में भी इसका विरोध हुआ, लेकिन मैंने जिद करके हमने किया 30%, 30% रिजर्वेशन बेटियों को। शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% आरक्षण बेटियों को देने का काम किया। यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगर पीड़ित और प्रताड़ित बहन की थाने में ठीक से सुनवाई हो, इसलिए हर जिले में महिला पुलिस थाने की स्थापना हमने तय किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य था कि किसी बहन और बेटी के साथ कोई गलत हरकत करे तो दुष्कर्मी को सीधे फांसी की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश में किया गया। देखा आपने, मुख्यमंत्री ने तमाम तौर पर बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है और एक बार फिर राखी के मौके पर प्रदेश की बेटियों को सौगात मिली है प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से इन योजनाओं के जरिए। आप देखते रहिए एमपी तक।